हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, जो कि लीड कोड का एक मीडियम प्रॉब्लम है। तो लेट्स गो एंड देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा ये है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स फाइंड द सब एरे विद द लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न्स इट्स सम। तो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमें एक एरे दिया हुआ है। इस एरे में हमें वो सब एरे फाइंड करना है जिसका सम मैक्सिमम हो इस पूरे एरे में। तो इस केस में हमारे पास जो सब एरे है वो क्या है, 4 -1 2 एंड 1, और इसका सम लार्जेस्ट है हमारे पास अभी 6। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे में अगर हमें सिंगल एलिमेंट दिया हुआ है तो हमारे पास लार्जेस्ट सम क्या होगा, वो एलिमेंट होगा विच इज हियर। नाउ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, ऑप्टिमल सोल्यूशन जानने से पहले, हमें उसका ब्रूट फोर्स अप्रोच पता होना चाहिए कि हम ब्रूट फोर्स से कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स से ये हमारा एरे है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या करेंगे, हम इसको दो फॉर लूप की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला फॉर लूप क्या करेगा कि वो हर एक एलिमेंट को इटरेट करेगा, और हर एलिमेंट से सेकेंड फॉर लूप के थ्रू हम इसका जितना भी सब एरे बन रहा होगा इस पर्टिकुलर एलिमेंट से, उस सब एरे का मैक्सिमम सम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमने पहले इसका सम फाइंड किया, फिर इसका सम फाइंड किया, फिर इनका सम फाइंड किया, और फिर इनका सम फाइंड किया। अब इसमें जो मैक्सिमम सब एरे होगा वो हमारे करंट एलिमेंट से बन रहे सब एरेस का मैक्सिमम सब होगा। फिर हम दूसरे एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, और दूसरे एलिमेंट से जितने भी हमारे पास सब एरेस बन रहे होंगे उनका मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो एट द एंड हमें क्या मिल जाएगा, इन सब एलिमेंट से बन रहे सब एरेस का मैक्सिमम सम मिल जाएगा, और इन सब के मैक्सिमम सम में से जो भी मैक्सिमम हमारे पास होगा वो हमारा आउटपुट होगा। राइट, तो मैं आपको इसका कोड भी लिख के दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम ले रहे हैं और उसको असाइन कर दे रहे हैं एक इंटीजर की सबसे मिनिमम वैल्यू। अभी क्या कर रहे हैं, हम फॉर लूप से अपने एलिमेंट्स को इटरेट कर रहे हैं। फॉर लूप से इटरेट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि करंट सम अपना असाइन कर दे रहे हैं 0 को। नाउ अभी लेट्स से हमारा एलिमेंट है इंडेक्स 0 पे, तो इंडेक्स 0 से हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे जो भी सब एरे फॉर्म हो रहा है उसमें से हम मैक्सिमम सम फाइंड आउट कर ले रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में ये मैक्सिमम रिटर्न कर दे रहे हैं। बट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग O ऑफ n स्क्वायर है, बिकॉज हम पहले लूप में सारे एलिमेंट्स को इटरेट कर रहे हैं एंड सेकेंड लूप में भी पहले एलिमेंट के लिए n टाइम्स इटरेट कर रहे हैं। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जा रही है, n स्क्वायर। क्या इसका कोई ऑप्टिमल अप्रोच हो सकता है जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो हाँ, बेसिकली इसको हम केडेंस एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो केडेंस एल्गोरिदम क्या कहता है कि केडेंस एल्गोरिथम बोलता है कि यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ द सब एरे एंडिंग एट द करंट एलिमेंट। तो ये क्या कहता है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सो इस एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पे केडेंस एल्गोरिथम क्या बोलता है कि इस एलिमेंट पे जो भी सब एरे एंड हो रहा है उसका मैक्सिमम सम क्या होगा। तो इस एलिमेंट पे हमारा मैक्सिमम सम क्या है, व्हेन इंडेक्स इज इक्वल टू 0, तो हमारा मैक्सिमम सम हमारे पास क्या है, 2 है। अब केडेंस एल्गोरिथम के थ्रू ही चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे। तो इस एलिमेंट पे हमारा मैक्सिमम सम क्या होगा, तो वो जानने के लिए जो एलिमेंट हमारा 7 है वो पूछेगा एलिमेंट 2 से कि तुम्हारा मैक्सिमम सम क्या था। तो 2 बोलेगा उसका मैक्सिमम सम था 2। 7 बोलेगा कि मैं तो 7 हूँ, अगर तुम में मैं ऐड हो जाता हूँ तो मेरा मैक्सिमम सम ग्रेटर होगा मेरे से। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम सम क्या हो जाएगा, एट इंडेक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो इंडेक्स 1 पे हमारे पास मैक्सिमम सम क्या हो गया, 9 हो गया। अब हम आते हैं इंडेक्स 2 पे। इंडेक्स 2 पे हमारा एलिमेंट 8 है।
-8 है। तो -8 7 से पूछता है कि तुम्हारे इंडेक्स पे जो सब एरे खत्म हुआ है उसका मैक्सिमम सम क्या है। तो 7 बोलता है मेरा मैक्सिमम सम तो 9 है। तो अगर 9 को -8 में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। लेकिन हमारा इंडिविजुअल एलिमेंट क्या है, -8 है, जो कि 1 से छोटा है। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम सम क्या हो जाएगा, इंडेक्स 2 पे हमारा मैक्सिमम सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी हम इंडेक्स को मूव करते हैं। तो इंडेक्स को जब मूव किया, हमारे पास अभी क्या है, एलिमेंट 4 है। 4 किससे पूछेगा, -8 से। -8 से पूछेगा कि तुम्हारा मैक्सिमम सम क्या था। तो 8 बोलेगा कि 1 था। तो अब 4 डिसाइड करेगा कि मैं तो सिर्फ 4 हूँ, अगर मैं 1 में ऐड हो जाता हूँ तो मैक्सिमम सम मेरा 5 हो जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम सम क्या मिल गया हमें, इंडेक्स 3 पे 5 मिल गया। अब हम इंडेक्स 4 पे आते हैं। इंडेक्स 4 पे हमारे पास एलिमेंट क्या है, -5 है। -5 4 से पूछेगा कि तुम्हारा मैक्सिमम सम क्या है। तो 4 बोलेगा कि मेरा मैक्सिमम सम तो 5 है। तो 5 बोलेगा कि मैं तो -5 हूँ, अगर मैं 4 के मैक्सिमम सम में ऐड हो जाता हूँ तो मेरा मैक्सिमम सम मेरे से ग्रेटर हो जाएगा। तो -5 + 5 = 0। अब हम इंडेक्स 5 पे आते हैं। तो इंडेक्स 5 पे हमारा एलिमेंट क्या है, 3 है। 3 -5 से पूछेगा कि तुम्हारा मैक्सिमम सम क्या था। वो बोलेगा 0। तो 0 में 3 प्लस किया या केवल 3 लिया तो हमारे पास मैक्सिमम सम क्या होगा यहाँ पे, 3। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास हर एलिमेंट पे एंड होने वाला मैक्सिमम सम क्या है। तो जब इंडेक्स 0 था तो मैक्सिमम सम हमारे पास क्या था, 2 था। जब इंडेक्स 1 हुआ तो हमारे पास मैक्सिमम सम क्या था, 9 था। तो इसमें से मैक्सिमम सम हमारे पास क्या है, राइट, मैक्सिमम सम हमारा है 9। तो ये दो एलिमेंट्स मिलके ऐसा सब एरे फॉर्म कर रहे हैं जो इस एरे का मैक्सिमम सम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट से हमारा सब एरे फॉर्म हुआ है जिससे हमें मैक्सिमम सम मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि केडेंस एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। तो अब इसका कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए हैं, एक तो मैक्स सम है और उसको इनिशियलाइज कर दिया नम 0 से, और एक करंट सम है जिसको इसको भी मैंने नम 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आपका मैक्सिमम सम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो आपके एरे में ही करने वाला है, तो क्यों ना एरे के ही किसी एलिमेंट से उसको इनिशियलाइज कर दे। राइट, अब मैंने क्या किया है, मैंने एरे को इटरेट करना स्टार्ट किया है। इटरेट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि उस एलिमेंट पे, जिस एलिमेंट पे मैं हूँ अभी, उसका करंट सम फाइंड कर ले रहा हूँ। मैंने करंट सम फाइंड किया। अभी करंट सम मैं कैसे फाइंड कर रहा हूँ, मेरे पास दो केसेस है, या तो मैं उस एलिमेंट पे जो नंबर है उसको ले लूँ, या फिर करंट सम है उसको मैं क्या करूँ, अपने एलिमेंट में ऐड कर दूँ। तो इन दोनों में से जो मेरे पास बिगर वैल्यू आ रही है उसको मैं करंट सम में सेव कर दे रहा हूँ। एंड देन मैं करंट सम को मैक्स सम से कंपेयर कर रहा हूँ। अगर मेरा मैक्स सम करंट सम से छोटा है तो क्या कर रहा हूँ, मैं करंट सम को मैक्स सम में इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ। और जब ये लूप हमारा एंड होगा तो लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे मैक्स सम। तो इस कोड को सबमिट करके भी देख लेते हैं। यस, तो ये सोल्यूशन एक्सेप्टेड हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।